हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 चैप्टर 12 का क्लास 4 ईवीएस। जिसने भी पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो पार्ट 1 पहले पढ़ ले, फिर पार्ट 2 पढ़िएगा। पार्ट 1 के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर ऊपर वाले आई लिंक बटन पर क्लिक करके भी आप लोग पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा कि चेतन दास जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आया था, सोहना विलेज में, जो कहाँ था, हरियाणा में था, और उसने नए घर को बनाया। चलिए अब जानते हैं चेतन दास के आगे के स्टोरी के बारे में। चेतन दास ने कहा, मैंने पढ़ाई पूरा किया और मुझे एक जॉब मिली। अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। मैंने सोचा कि शादी करने से पहले मैं अपने घर की मरम्मत कर लूं और एक रूम और बनवा लूं। उस समय लोग शहरों में सीमेंट के घर बनाया करते थे। वे कहते थे कि सीमेंट के घर ज़्यादा मजबूत होते हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग सीमेंट का उपयोग करेंगे। हम लोगों ने आयरन, छड़ और सीमेंट का उपयोग किया नए रूम के छत को बनाने के लिए। उस समय कुछ टूटे हुए ईंटें बाजार में मिला करती थी, जिसे हम लोग बोलते हैं अनबेक्ड ब्रिक्स, जो अच्छे से पकी हुई नहीं थी, जिनसे हम लोगों ने दीवार खड़ा किया। ईंट की दीवारों को हम लोग हर सप्ताह कोट लिप दिया करते थे। कोट मीन्स लिपना, जो आपको मैंने पहले पिछले पार्ट में पढ़ाया था। साल भर में हम लोग दीवार को व्हाइट वॉश कर दिया करते थे। हम लोगों ने एक छोटा सा किचन भी बना लिया। किचन में मिट्टी के चूल्हे भी बने थे और वहीं पर एक छोटा सा अलमीरा था जिसमें हम लोग बर्तन रखा करते थे। देन आई गॉट मैरिड। तभी मेरी शादी हो गई सुमन से। सुमन किचन में नीचे फर्श पर बैठकर खाना बनाया करती थी। हम सारे लोग मैट्स, चटाई पर बैठकर साथ में खाना खाया करते थे और वो काफ़ी अच्छा वक्त हुआ करता था। उस समय लोग टॉयलेट करने खेतों में जाया करते थे। कुछ घरों में तो सेपरेट बाथरूम हुआ करते थे। हम लोगों ने भी घर के पास एक छोटा सा टॉयलेट बनवाया टूटी हुई ईंटों के द्वारा। चेतन दास ने कहा, उस समय लोग टॉयलेट को साफ करने के लिए बस्ती से आया करते थे और उसे बाहर, टॉयलेट के वेस्ट को बाहर निकाल दिया करते थे। लेकिन उनको अलाउ नहीं था घर के अंदर प्रवेश करने का, घर के अंदर इंटर करने का, घर के अंदर आने का। पहले के लोग खुद से टॉयलेट को साफ नहीं किया करते थे। उनका मानना था कि टॉयलेट साफ करना एक गंदा काम है। तो उस समय लोग बस्ती से लोगों को बुलवाकर टॉयलेट को साफ करवाया करते थे और वेस्ट को बाहर कर दिया करते थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? क्या आपके घर में टॉयलेट है? हु क्लीन्स इट? और उसे साफ कौन करता है? यस, देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस। हाँ, सभी लोगों के घर में तो टॉयलेट होगा ही। तो आप लोग कह सकते हो, हाँ, लगभग लोगों के घरों में टॉयलेट तो होगा ही। यस, देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस, वी क्लीन देम। और लगभग लोग अभी खुद से ही टॉयलेट को साफ किया करते हैं। मोर चेंजेस। माई 2 sons एंड अ डॉटर वेयर बोर्न इन दैट हाउस। मेरे 2 लड़के और एक लड़की का जन्म भी उसी घर में हुआ। कुछ समय बीतने के सभी बच्चे ने पढ़ाई कंप्लीट पूरा कर लिया। 15 साल पहले मेरी बेटी सिमी की शादी हो गई और वो पलवाल चल गई। जब राजू की शादी होने वाली थी तभी हम लोगों ने सोचा कि नए दूल्हा दुल्हन के लिए घर बनाया जाए। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। तब उस समय लोग पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करने लगे थे। हम लोगों ने उसी ईंटों से नए घर को बनवाया और छतों के लिए लिंटल भी ढलवा दिए। हम लोगों ने घरों के फर्श पे मार्बल भी लगा दिया ताकि वो दिखने में काफ़ी अच्छा भी लगे और मजबूती भी मिले। टॉयलेट में हम लोगों ने पाइप्स का उपयोग किया ताकि वेस्ट बाहर आ सके। अब जो किचन था वो काफ़ी बड़ा था। अब राजू की वाइफ पत्नी मिट्टी के बने चूल्हे इस्तेमाल नहीं किया करती थी। वो अब गैस स्टोव का इस्तेमाल करती है और वो खड़े होकर खाना बनाया करती थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले के जो घर हुआ करते थे वो कुछ इस प्रकार हुआ करते थे और अब के घर जो है वो इस प्रकार के हुआ करते हैं। सीमेंटेड और ब्रिक्स का इस्तेमाल करके इस घर को बनाया गया है विथ आयरन रॉड एंड सीमेंट ब्रिक्स एक्सेट्रा। सीइंग न्यू थिंग्स। मेरा छोटा बेटा मोंटू, जिसे दिल्ली में जॉब मिल गई और वो दिल्ली चला गया। अब वह अपने परिवार के साथ वहीं रहता है। सुमन और मैं कुछ महीने मोंटू के घर दिल्ली में रहने के लिए चले गए और बाकी का समय मैं राजू के साथ सोहना विलेज में रहा। दिल्ली से सोहना जाते वक्त बीच रास्ते में गुरुग्राम मिला, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने को मिल रहे थे, बहुत ही ऊंचे बिल्डिंग्स। कुछ समय बाद राजू ने बाथरूम में नए बदलाव किए और उसमें रंगीन कलरफुल टाइल्स लगा दिया। जरा सोचिए, एक बाथरूम के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए गए। हो सकता है आपके बाथरूम में भी इतने सारे पैसे खर्च किए गए होंगे। आप लोग अपने घरों के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों का घर किस किस मटेरियल से बना हुआ है और आपके घर कैसे हैं। अब मैं 70 साल का हो गया हूँ।
इतने सालों में मैंने बहुत सारे बदलाव देखे, यहाँ तक कि मैंने अपने खुद के घरों में। मुझे नहीं पता कि मेरे नाती पोते कहाँ रहना पसंद करेंगे और पता नहीं उनके घर कैसे होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि डेरा गाजी खान में घर कैसे होंगे और अभी पता नहीं मेरे सारे दोस्त कहाँ होंगे। तो ये थी चेतन दास की स्टोरी। और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो बचे हुए हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके घर किस किस मटेरियल से बने हुए हैं? तो आप लोग बोलेंगे ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से, बालू से, कंक्रीट से, लकड़ियों से, आयरन रॉड से यानी कि छड़ से। इन सभी चीज़ों को मिलाकर घरों को बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके जो दोस्त है उसके घर किस चीज़ से बने हुए हैं। क्या आपके दोस्त और आपके घर में क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में आप बताएं। तो आप लोग कह सकते हैं द हाउसेज ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो मेड विथ सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, देयर इज़ नो डिफरेंसेस। तो आप लोग कह सकते हैं कि मेरे जो दोस्त है और मेरे जो घर है दोनों के सेम चीज़ से बने हुए हैं, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, इनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वे कहाँ रहेंगे। तो आप लोग कह सकते हैं दे विल लिव इन द स्काई स्क्रैपर्स मेड विथ आयरन एंड सीमेंट। बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारत वाले बिल्डिंग में वे सब रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आप कहाँ रहना पसंद करेंगे जब आप बड़े होंगे और आपको किस तरह के घर पसंद है। तो आप लोग का आंसर मोस्टली यही हो सकता है कि आई वुड लाइक टू लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आपने पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में लिखा था कि आपकी ग्रैंड पेरेंट्स के घरों को बनाने में जो सामानों का इस्तेमाल हुआ था, क्या अब वो आपके घरों को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो आप लोग कह सकते हैं नो दोज मटेरियल्स हैज़ नॉट बीन यूज इन माई हाउस एक्सेप्ट द वुडन डोर्स एंड विंडोज़। अब के समय में वैसे मटेरियलों का इस्तेमाल नहीं होता है जो ग्रैंड पेरेंट्स के समय में हुआ करता था, सिर्फ वुडन डोर्स और विंडोज़ को छोड़कर। जैसा कि आपको पता है कि जो जिस तरह के कामों को करता है वो उसी कामों के लिए पुकारा जाता है। जैसे जो लकड़ियों का काम करता है उसे हम कारपेंटर बोलते हैं। तो आपके घर के आसपास तो आप ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है जो लकड़ियों के काम को करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ई। इस पिक्चर को देखकर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पे लोगों के द्वारा किस तरह के कामों को किया जा रहा है। पहला वर्क हो रहा है मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड। सीमेंट और बालू दोनों को मिक्स किया जा रहा है। और टूल्स यानी कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हैमर का, हथौड़ी, आयरन, ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहाँ पे जो पर्सन है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मैसन यानी कि राजमिस्त्री। दूसरा वर्क हो रहा है फिटिंग ऑफ पाइप का फिटिंग किया जा रहा है, जिसमें पाइप कटर का इस्तेमाल, प्लायर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन सभी को क्या कहते हैं, प्लम्बर कहते हैं। और तीसरा काम हो रहा है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कामों को किया जा रहा है, जैसे वायर, स्क्रू ड्राइवर से, इसमें वायर और स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के वर्कर को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। आप लोगों ने देखा कि कई सारे लोग कई तरह के कामों को कर रहे हैं, तो आप लोग उन सभी वर्कर से जाकर कभी बातें करिए, मिलिए और उन सभी बातों को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। अपने टीचर के साथ जाइए या फिर अपने टीचर के साथ उस प्लेस पर जाइए या फिर घर के कोई भी सदस्य के साथ उस प्लेस पर जाइए जहाँ पर घर बनाया जा रहा है और उनसे बातें करिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ बीइंग बिल्ट देयर। बाय द वे, आप कोई प्लेस गए हैं, मान लीजिए आप एक बिग मॉल के तरफ गए हैं, तो आप लोग कह सकते हैं बिग मॉल इज़ बीइंग बिल्ट देयर। तो आप लोगों ने वहाँ पर बिग मॉल के पास अगर आप गए हैं तो वहाँ पे कितने लोग जो है वो काम कर रहे थे, लगभग 500 लोग काम कर रहे थे। वे सभी मॉल को बनाने में किस तरह के कामों को कर रहे हैं। इंजीनियर जो है सुपरवाइजिंग दिशा निर्देश का काम कर रहे थे, वह कर रहा था। मेसन्स, राजमिस्त्री जो है सीमेंट से रूफ्स, छत और लिंटल को सीमेंट से कवर कर रहे थे। कुछ लोग सामानों को कैरी कर रहे थे एक जगह से दूसरे जगह। कुछ लोग क्रेन्स को ऑपरेट कर रहे थे तो कुछ लोग मशीन को ऑपरेट कर रहे थे। तो कितने मैन एंड वोमेन वहाँ पर थे, तो 400 मैन एंड 100 वोमेन आर वर्किंग देयर। तो इस तरह से आप लोग को आंसर लिखना है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया, आप लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखेगा। और आपको ये बताना है कि क्या वहाँ पर कोई भी बच्चा काम कर रहा था और वो किस तरह के कामों। तो नो चिल्ड्रन आर नॉट वर्किंग देयर। तो आप लोग कह सकते हैं नो चिल्ड्रन आर नॉट वर्किंग देयर, बच्चे वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उसे कितने पैसे दिए जाते हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उसे कितने पैसे दिए जाते हैं डेली। आप लोग अन्य 3 लोगों से बातें करके पता करिए उन लोगों को कितने कितने अमाउंट दिए जाते हैं। कारपेंटर यानी कि बढ़ई है जो उसे 2507 रुपये, मैसन्स यानी कि राजमिस्त्री है उसे भी 2507 रुपये, हेल्पर है उसे भी 2507 रुपये और क्रेन ऑपरेटर को 5007 रुपये, फोरमैन है जो वो उसे 400 रुपये। तो आप लोगों को सभी लोगों के पेमेंट के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर डू दीज पीपल लिव, वे लोग कहाँ रहते हैं। कुछ लोग
कंस्ट्रक्शन के पास टेंट लगाकर रहते हैं और कुछ लोग घर चले जाते हैं रहने के लिए। उस बिल्डिंग को बनाने में किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा था? लकड़ी, सीमेंट, सैंड, बालू, आयरन रॉड, छड़, ब्रिक्स, ईंटों, पत्थरों, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था। आप अंदाज़ लगाइए कि वहाँ पर कितने ट्रक्स, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि वहाँ पर उस बिल्डिंग को बनाने में कितने ट्रक ईंटें लगे और कितने सीमेंट का इस्तेमाल किया गया उस बिल्डिंग को बनाने में। तो आप लोग कह सकते हैं अंदाजन 1 लाख बैग सीमेंट का और 5,000 ट्रक ईंटों का इस्तेमाल किया गया उस बड़े से मॉल वाले बिल्डिंग को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिल्डिंग जहाँ पर बन रहा था तो वहाँ पर जो मटेरियल पहुँचाया जा रहा था वो किसके द्वारा पहुँचाया जा रहा था? ट्रक के द्वारा, हैंड कार्ट के द्वारा या फिर कोई और व्हीकल के द्वारा? उसके बारे में आपको लिस्ट बनाना है। तो आप लोग कह सकते हैं ऑल मटेरियल्स रीच द बिल्डिंग साइट बाय ट्रक्स, टेम्पो एक्सेट्रा। ट्रकों के द्वारा मटेरियल को पहुँचाया जा रहा था, टेम्पो के द्वारा भी मटेरियल को पहुँचाया जा रहा था। अब आपको सीमेंट, ब्रिक और सैंड का प्राइस बताना है। ये हो सकता है डिफर कर सकता है आप लोग जहाँ पे भी रहते होंगे। द प्राइस आर गिवन ईयर। 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ ₹265। एक बैग सीमेंट का जो है वो कितना कॉस्ट है? 265। और एक ईंटे का कॉस्ट ₹4 और एक ट्रक बालू का जो कॉस्ट है वो ₹5,000। आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। हाउ मच सैंड इज मिक्स्ड विद सीमेंट? कुछ क्वेश्चन को और पूछना है उन लोगों से। 5 बैग्स ऑफ सैंड इज मिक्स्ड विद 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो 5 बोरे बालू में 1 बैग सीमेंट को मिक्स किया जाता है। हु मेक्स द मैप ऑफ बिल्डिंग? बिल्डिंग के नक्शे को कौन बनाता है? तो बिल्डिंग के नक्शे को कौन बनाता है? एन आर्किटेक्ट मेक्स द मैप ऑफ बिल्डिंग। एक आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग के नक्शे को बनाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ओवर 60 ईयर्स डिफरेंट मटेरियल्स वेर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस। लगभग 60 सालों में अलग अलग प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया चेतन दास के घरों को बनाने में। उसके लिस्ट को आपको बनाना है। सबसे पहला जो घर था चेतन दास का वो कैसे बना हुआ? मड, बैम्बू, स्ट्रॉ, रोप्स, रस्सी, बांस, मिट्टी, ये सब से बनाया गया था। और फिर जो दूसरा हाउस था वो किससे बना था? लकड़ियों के द्वारा, नट एंड बोल्ट, बैम्बू, आयरन रॉड्स के जरिए बनाया गया था। और तीसरा जो घर बना था वो सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड्स और वुड का इस्तेमाल किया गया। और चौथा जो घर था उसमें सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड्स, मार्बल्स, प्लास्टिक, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। दैट्स इट। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।